दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी से सरकार इतना घबरा गई है कि अब उसके वीडियोस डिलीट किए जा रहे हैं, एज रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा लोगों तक उनका मैसेज ना पहुंचे। लेकिन हम उनकी बात आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दरअसल एक दिन पहले ही अभिजीत दीपके, जो कि सीजेपी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट कर ये कहा कि जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। इसको लेकर वो एक वीडियो बनाते हैं जिसमें सीबीएसई के एक बच्चे वेदांत का जिक्र होता है। उस वीडियो को अब इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया है और इसके अलावा एक नए वीडियो को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है ताकि बहुत लोगों तक अभिजीत की बातें ना पहुंचे। सवाल एक ही है कि आखिर वीडियोस को डिलीट क्यों किया जा रहा है। वीडियोस डिलीट करने के बजाय अगर सरकार शिक्षा मंत्री से सवाल पूछे तो चीजें ज्यादा बेहतर हो सकती हैं, लेकिन नहीं, वो ये नहीं चाहते हैं कि ज्यादा लोग इस मुहिम में शामिल हो, इस वजह से वो वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। इसको लेकर अभिजीत दीपके ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि हम वेदांत के साथ खड़े हैं, उसने बस सीबीएसई परीक्षाओं में हुई कुप्रबंधन को उजागर किया है, शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। इस टाइटल के साथ वो एक बयान पोस्ट करते हैं। ये बयान एक दिन पहले का है जिसमें वो बताते हैं कि कैसे मौजूदा वक्त में शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। आप उनका ये बयान सुनिए और ये खुद सोचिए कि क्या इस वीडियो में कुछ ऐसा था जो कि डिलीट करने लायक हो। देखिए, सीबीएसई में ये हो रहा है, नीट में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। कब तक हम अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ, स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ ऐसा खिलवाड़ करते रहेंगे? और मुझे तो लगता है अब इसके बाद तो, इतने सारे मिसमैनेजमेंट के बाद तो, जो नीट में स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है और अभी जो वेदांत ने केस सामने लाया है जिसमें उसकी गलत मार्कशीट चेक की गई है, उसके बाद तो मुझे लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको रिजाइन करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग वेदांत को सपोर्ट करें, क्योंकि वेदांत इज जस्ट लाइक वन ऑफ यू, ही इज जस्ट वन अमंग यू। जब वीडियो डिलीट हो जाता है तो अभिजीत दीपके इसके बारे में जानकारी देते हैं। वो कहते हैं कि सरकार के आदेश पर इंस्टाग्राम ने ये वीडियो हटा दिया है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ असल में क्या आपत्तिजनक था, वेदांत के लिए बोलना या फिर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करना, क्या था? इसके बाद एक और पोस्ट को हटा दिया जाता है। इसके बाद वो लिखते हैं अनदर पोस्ट टेकन डाउन, यानी कि एक और पोस्ट को उनकी डिलीट कर दिया गया है। एक के बाद एक लगातार जो इंस्टाग्राम है वहां से उनके वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है। दरअसल एक जरूरी बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि जेनजीज ही सबसे ज्यादा सीजेपी को फॉलो कर रहे हैं। करीब 22 मिलियन से ज्यादा उनके फॉलोवर हो चुके हैं और जो उन्हें फॉलो करने वाले लोग हैं वो ज्यादातर 15 से 30 और 35 की उम्र वाले ही लोग हैं, यानी कि जो जेनजी जनरेशन है वो है, जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं, जो कि कोई नीट का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहा है, कोई अपने कॉलेज के 10th 12th और ग्रेजुएशन के एग्जाम दे रहे हैं। ये सभी जो बच्चे हैं ये सब अभिजीत दीपके और सीजेपी को फॉलो कर रहे हैं और ज्यादातर ये जनरेशन इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करती है। इंस्टाग्राम के थ्रू ही लोगों से कनेक्ट करती है और इसी वजह से इंस्टाग्राम पर ही 22 मिलियन से ज्यादा लोग सीजेपी को फॉलो करते हैं और यहीं पर ही सबसे ज्यादा उनके वीडियोस पर हंटर चलाया जा रहा है। उनके वीडियोस को डिलीट किया जा रहा है, पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है ताकि उनके मैसेज को बहुत बड़े लेवल तक जो लोग हैं वो ना समझ पाएं और उन तक ये ना पहुंचे, जो जेनजी जनरेशन है उन तक ये मैसेज ना पहुंचे। तो क्या सरकार जेनजीज से डर रही है? सवाल ये भी है। अब जब ये वीडियो डिलीट किया जाता है तो उसको लेकर अभिजीत दीपके बयान भी देते हैं। अगले वीडियो में वो क्या कहते हैं, देखिए। जैसे कि आपने कल देखा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी वेदांत के ऊपर। वेदांत एक 17-18 ईयर ओल्ड का एक स्टूडेंट है जिसने सीबीएसई की एग्ज़ाम दी थी और उसकी गलत मार्कशीट चेक हुई थी, जिसके चलते उसको गलत मार्क्स आए थे। तो उसके ऊपर कई सारे लोग वेदांत को पाकिस्तानी कह रहे थे और कह रहे थे ये तो इंडिया का स्टूडेंट है ही नहीं, ये इंडियन है ही नहीं। तो वेदांत के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि वेदांत के साथ जस्टिस होना चाहिए और वेदांत को पाकिस्तानी नहीं कहा जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे ही कंट्री का स्टूडेंट है। और मैंने उसमें दूसरी बात यही कही थी कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कल रात हमारा जो वीडियो था, जो अब तक 1.7 करोड़ लोगों ने देखा था, उसको इंस्टाग्राम से हटाया गया गवर्नमेंट के कहने पर। क्यों हटाया गया? इसलिए क्योंकि मैंने वेदांत को सपोर्ट किया था। मैंने बोला था कि वेदांत को सही मार्क्स मिलने चाहिए और ऐसा फ्रॉड एग्जाम्स में नहीं होना चाहिए। या इसलिए हटाया गया क्योंकि मैंने कहा था कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए उनके फेलियर के लिए। मतलब हटाना तो एजुकेशन मिनिस्टर को जाना चाहिए ना, हमारी वीडियो को क्यों हटाया? और ये ऐसे कैसे चल सकता है? आप कभी सोच सकते हो कि एक प्राइवेट कंपनी में कोई बड़े लेवल पर एक मैनेजर हो और वो गलतियों पर गलती किए जा रहा है। मतलब नीट का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई में गलत मार्क्स आ रहे हैं, एसएससी में अभी फिर से कुछ नया आ रहा है जिसमें और कुछ फ्रॉड हुआ है,
मतलब गलतियों पर गलती हुई जा रही है, लेकिन अभी तक एजुकेशन मिनिस्टर अपनी पोजीशन पर बने हुए हैं। इसके साथ अभिजीत दीपके कहते हैं कि शिक्षा मंत्री कब तक छात्रों को नजरअंदाज करेंगे, वो और कितने भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे वीडियो हटाने के बजाय सरकार को अयोग्य शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए। अभिजीत के इस बात से कई लोग वाकिफ हो रहे हैं और इसी वजह से उनके जो पिटिशन चलाया जा रहा है, जिस पिटिशन के तहत वो शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग कर रहे हैं, उसे 6 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन कर दिया है। यानी कि 6 लाख से ज्यादा लोग ये चाहते हैं कि मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्हें हटा दिया जाए, क्योंकि वो शिक्षा व्यवस्थाओं को ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। अभिजीत दीपके ने साफ तौर से कहा कि भाई बार बार जब कोई गलतियां कर रहा है, कहीं नीट का पेपर लीक हो रहा है, कहीं एसएससी का पेपर लीक हो रहा है, कहीं सीबीएसई में धांधली हो रही है, बार बार अगर ये गलतियां हो रही हैं तो आखिर मंत्री अभी भी अपनी कुर्सी पर कैसे मौजूद हैं? उन्हें तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी मौजूदा सरकार में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने को लेकर, बल्कि चीजें और ज्यादा बदतर होती जा रही हैं। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात सामने इसको लेकर नहीं आ रही है, ना ही सरकार का कोई कदम उठाया जाता है। फिर से वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, एक और वीडियो उनका रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। इसको लेकर भी अभिजीत दीपके ने लिखा कि फिर से वीडियो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 18 साल से कम उम्र के लोग नीट और सीबीएसई परीक्षाओं में हुए कुप्रबंधन की पोल खोलने वाला वीडियो क्यों नहीं देख सकते? मेटा छात्रों की आवाज दबाने में सरकार की सक्रिय रूप से मदद कर रहा है, यानी कि इंस्टाग्राम पर ही ज्यादातर ये जो वीडियोज हैं ये टेक डाउन किए जा रहे हैं, ताकि सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत ये चल सके। सरकार अगर कहेगी कि वीडियो जाएगा तो वीडियो जाता है, वरना वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से कई क्रिएटर्स जब प्रधानमंत्री को लेकर कोई वीडियो बनाते हैं तो उनके वीडियोज को डिलीट करवा दिया जाता है, या फिर उन्हें धमकियां मिलने लगती है, उन्हें वीडियो हटाने के लिए कहा जाता है। यही चीजें मौजूदा वक्त में अभिजीत के साथ भी हो रही हैं। और जहां पर उन्होंने नीट और सीबीएसई में हो रही धांधलियों के बारे में बात की, इन सब जगहों के कुप्रबंधन के बारे में बात की, तो उनकी वीडियोस को डिलीट करवा दिया गया और या फिर एज रिस्ट्रिक्ट करवा दिया गया। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे 10th या फिर 12th में है या फिर नीट के लिए अपनी तैयारियां कर रहे हैं, ये सभी 18 साल से कम उम्र के होंगे, लेकिन उन्हीं से जुड़ी हुई वीडियो को एज रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अगर वो 18 साल से कम है तो वो ये वीडियो नहीं देख सकते, जिसका सीधा सा मतलब यही है कि वो छात्रों तक चाहते ही नहीं हैं कि ये आवाज़ पहुंचे, उन्हें ये पता चले कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके साथ किस तरीके से सरकार बिहेव कर रही है, उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये सब कुछ उन्हें पता ना चल पाए, इस वजह से या तो वीडियोस डिलीट कर दिए जाते हैं या फिर एज रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिजीत दीपके के परिवार वाले भी अब लगातार परेशान हो रहे हैं। उनके घर के बाहर 24 घंटे पुलिस की सुरक्षा तैनात की गई थी। हालांकि अब एक रिपोर्ट में सामने आया है, दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के तहत कहा जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के माँ बाप ने महाराष्ट्र स्थित घर को छोड़ दिया है। वो अज्ञात स्थान पर चले गए हैं, कहाँ गए हैं ये किसी को खबर नहीं है। उन्हें बेटे को लेकर डर है कि भारत लौटने पर उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। इस वजह से उन्होंने बेटे से कहा है कि वो अभी भारत ना आए और उन्हें अपने बेटे की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, तो वो ये भी चाहते हैं कि वो इस तरीके की पॉलिटिक्स से दूर रहे। लेकिन अभिजीत लगातार नीट और सीबीएसई में हो रही धांधली को लेकर जो अपनी आवाज है वो उठा रहे हैं, एक एक बच्चे की आवाज को सुन रहे हैं। और यहाँ तक कि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आगे के लिए भी नए नए कैंपेन तैयार किए जाएंगे, चलाए जाएंगे, जिसके जरिए सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगी जाएगी। और मौजूदा वक्त में एक पिटिशन वैसे ही सामने आ चुके हैं, जिसके तहत धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए लोग साइन कर रहे हैं। 6 लाख से ज्यादा लोग इस पिटिशन को साइन कर चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि वो मौजूदा सरकार से खुश नहीं है, उनके विरोध में है। लेकिन फिर भी इन सब चीजों को देखने के बजाय सरकार वीडियोस डिलीट कराने पर ज्यादा जोर दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।